अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद अली, ब्यूरो चीफ कराची ग्रेट न्यूज़। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं इस टाइम कोरंगी के ऐसे इलाके में कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसमानदा इलाका है, यानी कि कोरंगी 4 नंबर का एरिया है। 4 नंबर में भी थोड़ा ज़्यादा अंदर की आबादियाँ मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ आने के बाद हमें बेसिकली यहाँ पे गटर उबलते हुए नज़र आया, यहाँ पे हमें जो हालात बहुत ख़राब नज़र आए, झुग्गियाँ नज़र आई, सब कुछ नज़र आया। मगर यहाँ पे हमने अनोखी चीज़ देखी, वो ये कि इस जैसे कैटेगरी के इलाके में जाके बिल्कुल लोअर क्लास के लोग रहते हैं, वहाँ पर भी जो है एक छोटी सी NGO काम कर रही है। वो NGO किस तरह से काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, उनके फाउंडर को भी हमने यहाँ बुलाया है। उमर राना बेसिकली इनका नाम है, मगर इनको प्यार से जो है उमर राना कहते हैं। उमर राना का जो वेलफेयर है, इसका नाम है ह्यूमन हेल्थ वेलफेयर फाउंडेशन। बेसिकली ये 2019 से काम कर रही है। यहाँ आने के बाद हमें मालूम हुआ, उससे पहले मालूम नहीं था। और जिस तरह से काम कर रही है, कैसे कर रही है, ग्रेट न्यूज़ के नाज़रीन को हम ये दिखा रहे हैं। हम इस टाइम उमर राना के साथ मौजूद हैं। उमर राना से ये पूछते हैं कि ह्यूमन हेल्थ वेलफेयर फाउंडेशन किस तरह से बनाई थी, कैसे बनाई थी, और इतने पसमानदा इलाके में रहने के बावजूद ये कैसे ऐसी NGO चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह, आप इनकी उम्र देखें नाज़रीन, के ज़्यादा से ज़्यादा 25-26 साल के हैं, एक बिल्कुल यंग ब्लड जिसे हम कहेंगे नौजवान है। तो हम इनसे पूछना भी चाहेंगे और बात भी करना चाहेंगे कि आप ये बताएं किस तरह स्टार्ट किया, क्या हुआ था इसका। असल में पहले जो है मैं तकरीबन ही समझ लें कि मोबाइल के अंदर ही मैं लगा रहता था, ठीक है। लेकिन जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं एक तो फेसबुक के ऊपर भी पोस्टर वगैरह आती रहती हैं, वो मैं देखता रहा कि जो है कहीं पे कोई फ्लड आ रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। फिर मलीर नदी के अंदर जो एक छोटा फ्लड आया था, वहाँ पर जो डैम टूट गया था, तो वहाँ जो है काफ़ी सारे लोग जो वो तबाह हो गए थे, जिनके घर भी तबाह हो गए थे। तो हमने जो है रुक किया वहाँ जाने का। हमारी सिर्फ एक कोशिश ये थी कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो राशन पहुँचा सकें, उनको खाना पहुँचा सकें। दिन रात सुबह शाम वहीं हम लगे रहते थे। वहाँ से जो है फिर हमने वहाँ से कंप्लीट करने के बाद जो है फिर एक कोविड आ गया, आपको पता है। कोविड के अंदर जो है हम लोगों ने लोगों को राशन पहुँचाना शुरू किया। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करते जो है हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक राशन पहुंचाकर जब कंप्लीट हो गया, फिर हमारे एक माइंड के अंदर आया, यार क्यों ना हम इसको एक NGO के अंदर कन्वर्ट करें। तो ये जो आपने स्टार्ट किया 2019 में फ्लड आने के बाद, मलीर नदी के बाद जो आप बता रहे हैं, तो इसमें स्टार्टिंग में मतलब आपके साथ कौन कौन शामिल था? असल में स्टार्टिंग के अंदर जो वो भी एक छोटी सी NGO है, ठीक है। उस NGO के साथ जो है मैंने काम स्टार्ट किया था, ठीक है। वहाँ से जो है फिर मैं काम स्टार्ट करके फिर वो NGO भी जो है माशाल्लाह आज बड़े लेवल के ऊपर जा चुकी है। वहाँ से जो है काम स्टार्ट करके फिर हम जो कोविड के अंदर सब अलग हो गए थे। कोविड के अंदर सब लोग अपना अपना काम करने लगे। उसके बाद फिर जो है डोनर्स हमारे पास भी आने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक इंसान को काम करते हुए कोई देखता है तो वो उसके करीब ही आता है कि यार तुम आगे काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं अगर काम अच्छा कर रहे हो। तो वहाँ से जो है फिर हम आगे आते गए। उसके बाद जो है एक छोटी सी NGO मैंने अपनी बनाई, तकरीबन अनरजिस्टर्ड NGO जो है मैंने तकरीबन 1 साल चलाई है। अनरजिस्टर्ड NGO 1 साल चलाने के बाद जो फिर मैंने 1 साल जो है वो रजिस्टर्ड करवाने के अंदर जो खूब ख्वारियाँ उठाई कि NGO जिसे खज्जर ख्वारी भी कहते हैं हम। बिल्कुल खज्जर ख्वारी कहते हैं। बस इस तरीके से हमने जो किसी तरीके से SCCB के अंदर NGO को रजिस्टर्ड करवाया। NGO रजिस्टर्ड करवाने के बाद जो आजकल दोबारा ख्वारी कर रहे हैं कि बैंक अकाउंट खुल जाए, जो कि हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है नाज़रीन। इस एज में आपके पास अगर रेफरेंस ना हो, आपके पास ताल्लुकात ना हो, तो कितनी अभी बता रहे हैं कि 1 साल इन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में गुजारा। आप 1 साल से ये सर्वाइव कर रहे हैं दोबारा से सिर्फ अकाउंट खोलने के लिए। तो इसके लिए आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को आपकी हेल्प करना चाहिए, ऐसे इदारों की हेल्प करना चाहिए, या सिर्फ और सिर्फ जो है बस वो उन NGOs को प्रमोट किया जाए जो सिर्फ लोगों से लेती हैं और फिर असल में देखें काफ़ी सारी NGOs ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो सिर्फ डोनेशन ले रही हैं। उनके बैंक अकाउंट्स भी खुले हुए हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड भी हैं, बट मुझे अब तक वो कहीं काम करते हुए नज़र नहीं आई, ठीक है। क्योंकि मैं अभी बलूचिस्तान गया, वहाँ से फिर वापसी आके मैं सिंध गया, सिंध के बाद फिर अगेन बलूचिस्तान गया। अब दोबारा जाने के लिए जो मैं तैयारी में लगा हूँ फ्लड विक्टिम्स के लिए, तो वहाँ तक मुझे अभी कोई नहीं नज़र आया। जो NGOs यहाँ पे भी कैंप्स लगा कर जो डोनेशन जमा कर रही है, मुझे वो भी नज़र नहीं है। अच्छा, क्योंकि हम ग्रेट न्यूज़ से हम लाहौर से भी वाबस्ते हैं, पूरे पाकिस्तान से वाबस्ते हैं, तो हम लाहौर की भी जो डोनर्स हैं उनसे भी हम चाहेंगे कि उमर आप अपने फेसबुक का ही बताइएगा थोड़ा सा। फेसबुक पे देखिए, फेसबुक के ऊपर मेरा एक ग्रुप है ह्यूमन हेल्थ वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से, ठीक है। उसी के अंदर जो है मेरी उमर राना के नाम से ID है। वहीं जो है मैं केसेस वगैरह अपने पोस्ट करता हूँ। उसके साथ साथ जो है वहीं पे बैंक अकाउंट भी मेंशन करता हूँ, और वो बैंक अकाउंट पर्सनल इस वजह से है क्योंकि अभी तक NGO का अकाउंट नहीं खुला है। जब तक NGO का अकाउंट नहीं खुलता मैं पर्सनल अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, और उस पर्सनल अकाउंट का ऑडिट भी मैं गवर्नमेंट को पेश करूँगा। ये बताइए कि ये लोग जो हैं वो आप जब रब्ता करते हैं तो उसको मोनेटाइज किस तरह करते हैं, आप उसको सिस्टम किस तरह शो करते हैं कि कहाँ से आया और किस तरह से आपने उसको खर्च किया? जैसे अभी आपने बताया कि मैं उसको चीज़ें गवर्नमेंट को शो करूँगा सब चीज़ें। देखिए, मेन चीज़ ये होती है कि अगर हमारे पास कोई भी केस आया, ठीक है,
उस केस के अंदर हमें 17,000 की रिक्वायरमेंट है। तो वही कंप्लीट 17,000 जो है हम वहाँ पहले जिस ज़रूरतमंद को नीड है उसको देकर, उसके बाद फिर जो उसके स्लिप्स वगैरह, उसकी पिक्चर्स वगैरह सारी चीज़ें एक तो डोनर को ही प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें हम अपने पास भी सिक्योर करके रखेंगे, ताकि इन केस अगर बाद में कोई हमसे मांगता भी है तो हमारे पास चीज़ें मौजूद हों। तो ये कंप्लीट चीज़ें जो हम एक एक्यूरेट तरीके से लेके चल रहे हैं, और इंशाल्लाह जो है बस कोशिश ये कि जल्द से जल्द अकाउंट भी खुल जाएगा तो वो और बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा काम, कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मेंशन होती रहेंगी इसमें। तो हम इसके साथ साथ ये भी पूछना चाहेंगे कि जो यंग जनरेशन आ रही है उसके लिए आपकी तरफ से क्या पैगाम आएगा ग्रेट न्यूज़ के व्यूवर्स से, जो ख़ासतौर पे जो पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं इसको, ग्रेट न्यूज़ को, कि क्या इसका इम्पैक्ट आना चाहिए और आप किस तरह से हेल्प लोग आपकी करें आके, और यंग ब्लड जो है किस तरह से अपने आप को प्रमोट करें जैसे आप काम कर रहे हैं इस तरह के कामों में। देखें, यंग ब्लड जो है उनसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वो अपना एनजीओ नहीं चला सकती या कहीं से डोनेशन कलेक्ट नहीं कर सकती तो वो हमारे पास आ सकती है, हमारे पास आकर जो वॉलंटियरली वर्किंग कर सकती हैं। वॉलंटियरली वर्किंग जब तक यहाँ पे वो नहीं करेंगे, वो किसी के सामने जो अपने आप को शो नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है उनको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा या जो कोई भरोसा उनके ऊपर नहीं करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगने के बाद जो आज लोग हमारे ऊपर भी भरोसा कर रहे हैं। जब हम उनको प्रूफ दे रहे हैं, उनको अपनी वर्किंग दिखा रहे हैं, तो वो हमारे पर भरोसा कर रहे हैं, हम पोस्ट लगाते हैं तो वो हमारे को आगे डोनेट करते हैं। आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जो कुरान शरीफ की आपने अभी बात बोली है, कुरान शरीफ तकसीम किए जाते हैं, किया जाता है, असल में देखें ये क्या है? असल में एक चीज़ ये कि कुछ टाइम पहले मैंने जो ये सुना था कि कादियानी जो है वो गाड़ियों के अंदर अपने कुरान पाक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जगह जगह पर। ठीक है, वहाँ से फिर मुझे एक आइडिया आया, मैंने यार अगर कादियानी अपने कुरान पाक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हम ये काम क्यों नहीं कर सकते। अगर हम ये काम करेंगे तो लोगों के अंदर जो है थोड़ा शऊर आएगा। फिर जो है मैंने कोरंगी 4 नंबर के ऊपर एक कैंप लगाया जिसमें फ्री कुरान पाक डिस्ट्रीब्यूशन रखी। उसमें माशाल्लाह स्टार्टिंग के अंदर मैंने 250 कुरान पाक रखे, और वो 250 कुरान पाक जो है वो ऐसे लोग आकर लेकर गए जो वहाँ खड़े होकर पढ़ भी रहे हैं और समझाकर उसके बाद वो लेकर जा रहे हैं अपने पास 7 कुरान पाक। तो माशाल्लाह जो है मैं तकरीबन 7 या 8 कैंप अब तक लगा चुका हूँ, और एक 9th या 10th होगा कैंप मेरा जो मैं दोबारा लगाऊँगा कोरंगी 4 नंबर के ऊपर, जिसमें लोग जो है मुझे कुरान पाक के लिए हदिया डोनेट करते हैं। ठीक है, वो कुरान पाक के लिए जो हदिया वो लोग डोनेट करते हैं, वो यहाँ से जो मैं कुरान पाक परचेज़ करके उस कैंप पे रख के वो फिर लोगों तक फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, ताकि लोगों के अंदर शऊर आए और कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ सकें। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि वेलफेयर एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन चलाने के साथ साथ ये कुरान शरीफ के तरफ भी सोच रहे हैं। मतलब जिसे हम बोलते हैं कि ख़त्म रसूलत, मतलब ख़ातमुन नबी जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि जी आप हमें जो है ईमान है हमारा कि हुजूर पाक जो है वो आखिरी हमारे नबी हैं, तो उस पर यकीन तौर पर बहुत अच्छी इनकी एक काविश है। और मैं एक वेलफेयर चलाने के साथ कुरान शरीफ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है। कुरान शरीफ लोगों को दे रहे हैं ताकि वो पढ़ें, सीखें और अपने इल्म में इजाफा करें, ये भी एक बहुत बड़ा हदिया है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका ग्रेट न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। और नाज़रीन, मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा इस पैकेज के हवाले से। बाकी कैमरामैन जावेद के साथ जुनेद अली, ग्रेट न्यूज़ कराची। थैंक यू।